वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिकल एजुकेशन क्लासेस। मेरा नाम विक्रम कुमार। मैं आज डिस्कस करूंगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी। व्हाट इज साइकोलॉजी? द टर्म साइकोलॉजी इज ऑफन ट्रेस्ड टू द ग्रीक फिलोसफर्स। जो टर्म जो है साइकोलॉजी का वो ग्रीक फिलोसफर्स के द्वारा आया है, ठीक है। द टर्म साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक एंड लोगोस। दो वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड्स साइक एंड लोगोस, जिसमें साइक का मतलब है सोल यानी कि आत्मा, ठीक है, सोल और माइंड। इसमें आप आत्मा को भी बोल सकते हैं या फिर दिमाग को भी बोल सकते हैं। एंड द मीनिंग ऑफ लोगोस इज टॉक अबाउट साइंस और स्टडी। तो बेसिकली जो साइकोलॉजी है वो स्टडी है क्या, आत्मा के विज्ञान के बारे में या फिर दिमाग के विज्ञान के बारे में, ठीक है। Thus the literal meaning of वही चीज है। Thus the literal meaning of psychology is the science or study of the soul। आत्मा के बारे में पढ़ना या आत्मा के बारे में जो आत्मा का विज्ञान जो है उसके बारे में पढ़ना, उसे हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। As the relation of soul to the body, an action of soul could not be explained, some philosophers tried to define psychology as a science of mind। कुछ philosophers जो है वो आत्मा को नहीं मानते हैं, दिमाग को मानते हैं। तो दिमाग का जो साइंस है या फिर दिमाग का जो स्टडी है उसको साइकोलॉजी प्रिफर करते हैं बोलना, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा जो मेन टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है क्या, देखिए। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी denotes a subcategory of psychology that deals with the behavior of athletes and the team engagement in competitive sports। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो सब कैटेगरी है साइकोलॉजी का that deals with behavior of sportsman और any athletes, जो एक टीम मेंबर भी हो सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर कोई स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर रनिंग इवेंट है तो रनिंग इवेंट का एक एथलीट, जैवलिन थ्रो का एक एथलीट, या फिर क्रिकेट प्लेयर का टीम मेंबर में कोई भी एक, ठीक है। तो वो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। फिर आगे देखते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी व्हिच इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद ह्यूमन बिहेवियर ऑन द प्ले फील्ड, बोथ अंडर प्रैक्टिस एंड कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, with a view to bring out the qualitative improvement in performance and maintaining the same in the event during the stresses of competition। तो स्पोर्ट, जैसे कि हम आपको बताएं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, वो डील करता है किसी भी प्लेयर जो कि हमारा जो खेल रहे हैं, वो टीम मेंबर भी हो सकते हैं या इंडिविजुअल प्लेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर रनिंग ट्रैक में है, जेवलिन थ्रो करते हैं, डिस्कस थ्रो करते हैं, तो वो प्रैक्टिस के दौरान स्ट्रेस में कैसे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, कुछ प्रेशर है उस समय कैसे खेलते हैं, वो चीज के बारे में पढ़ाई है हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं सब डिवीजन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का भी कुछ सब डिवीजन है। तो देखिए क्या क्या है। पहला है एक्सपेरिमेंटल, एजुकेशनल, क्लिनिकल एंड डेवलपमेंटल। तो एजुकेशनल में क्या है, that deals with research and studies both field and experimental, ठीक है, जो डील करता है रिसर्च और स्टडीज में, बोथ फील्ड और एक्सपेरिमेंटल भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल, imparts knowledge to the sports person and all other concerns। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है उसके बारे में जो पढ़ाई है वो हमारा एजुकेशनल हो गया, सब डिवीजन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, ठीक है। दूसरा है हमारा नेक्स्ट है क्लिनिकल, हेल्प्स प्रिवेंट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ एथलीट्स एंड एनहांस परफॉर्मेंस। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एक और है जो है हमारा क्लिनिकल। इस क्लिनिकल में क्या है, हेल्प प्रिवेंट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ एथलीट्स एंड एनहांस परफॉर्मेंस। उनका परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस करेंगे थ्रू क्लिनिकली, उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल, दैट फोकसेस ऑन यूथ एंड चिल्ड्रन एज दे इन्वॉल्व इन कॉम्पिटिटिव एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, एक्सपीरियंसेस, सॉरी। तो डेवलपमेंटल जो है, डेवलपमेंटल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, वो फोकस करता है जो यूथ है हमारा और जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका जो कॉम्पिटिटिव एक्सपीरियंसेस है उसके बारे में डेवलपमेंट, क्योंकि वो डेवलपमेंट स्टेज में रहते हैं, बच्चे भी डेवलपमेंट स्टेज में रहते हैं और यूथ भी हमारा डेवलपमेंट स्टेज में रहता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इफेक्टिंग फिजिकल परफॉर्मेंस। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है एक स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे हैम्पर करता है ग्राउंड में, या फिर कैसे उनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर कैसे अपने आप को डेवलप करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग एथलीट्स, सॉरी, एक मिनट रुकिएगा।
साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इफेक्टिंग फिजिकल परफॉर्मेंस, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का कुछ साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स है वो कैसे उनका परफॉर्मेंस को कैसे हैम्पर करता है या फिर कैसे इंप्रूव करता है, ठीक है। तो पहला है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग एथलीट्स, ईच एथलीट इज यूनिक टू वनसेल्फ अपार्ट फ्रॉम physiological differences such as height, weight and etc. They are bound to be psychological differences as well. Some athletes may be outgoing extrovert whereas others may be shy or introvert. Some athletes are born strong psychologically while others have weak disposition, ठीक है। तो इंडिविजुअल जितने भी एथलीट्स हैं उनका इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है, कैसे फिजियोलॉजिकल कैसे उनका हाइट, वेट, स्ट्रेंथ जो पकड़ने का या फिर खेलने का जो क्षमता है वो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और फिजियोलॉजी जो साइकोलॉजिकल है उसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। कुछ एथलीट्स जो हैं वो शाई होते हैं, शर्माते हैं, मतलब कि जल्दी ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एथलीट्स जो हैं वो फ्रैंक रहते हैं और फील्ड में अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी क्या है? द ह्यूमन पर्सनालिटी इज टोटली ऑफ हिज बीइंग एंड इंक्लूड्स हिज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड टेम्परामेंटल मेकअप, हिज एक्सपीरियंस, परसेप्शन, मेमोरी, इमेजिनेशन। तो पर्सनालिटी में क्या है? जो ह्यूमन पर्सनालिटी है उनका जो पर्सनालिटी जो दिख रहे हैं वो चीज के बारे में डिस्कस किया गया है कि ह्यूमन पर्सनालिटी जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कैसे ये हैम्पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन पर्सनालिटी इज टोटली ऑफ बीइंग इंक्लूड्स हिज फिजिकल, पूरा फिजिकल जो हो गया उनका, वो मेंटल और इमोशनल और टेम्परामेंटल जो है उनका जो लुक है, ठीक है। इंस्टिंक्ट, हैबिट्स थ्रू सेंटिमेंट्स कंस्टिट्यूट हिज पर्सनालिटी। कुछ हैबिट्स भी जो है उनके पर्सनालिटी को हैम्पर करते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट मेंटल कैपेसिटी और एनर्जी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रेशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद वंस एनवायरनमेंट। इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स अवेयरनेस, इज गोल डायरेक्टेड एज हैज वैल्यू। तो इंटेलिजेंस के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो इंटेलिजेंस में क्या है, उनका क्या मतलब दिमाग कैसे काम कर रहा है, कैसे वो स्पोर्ट्स में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे अपना दिमाग लगा के आगे जा रहे हैं, वो चीज के बारे में वो इंटेलिजेंस जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को हैम्पर करता है, ठीक है। दूसरा है हमारा एटीट्यूड। तो एटीट्यूड भी एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के किसी भी खेल में या फिर किसी फील्ड में वो भी बहुत ही मायने रखता है, एक पर्सन कैसे इंप्रूव करे अपने आप को, ठीक है। एटीट्यूड्स आर अबाउट थॉट्स एंड फीलिंग। Attitudes responses are also evaluative in nature. They are significant in dedicating the kind and extent of the learning that takes place and reflect the likes and dislikes concerning a specific object of action. तो एटीट्यूड जैसे कि आप लोग सबको जानते हैं, किसी भी पर्सन का एक एटीट्यूड होता है, किसी भी चीज को लाइक करना, डिसलाइक करना, ठीक है। किसी भी चीज को लाइक करना, डिसलाइक करना और देखना क्या चीज पसंद आ रहा है, क्या चीज नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज एटीट्यूड भी बहुत एक स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर बहुत मैटर करता है और हैम्पर करता है। वो फील्ड में भी दिखता है, फील्ड से बाहर भी दिखता है, ठीक है। मोटिवेशन, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। मोटिवेशन इज ए फोर्स ए डिराइव व्हिच प्रॉम्प्ट्स, कंपेल्स एंड एनर्जाइजेस एन इंडिविजुअल टू एक्ट। तो मोटिवेशन जैसे हम वो बता सकते हैं कि हम किसी को मोटिवेट किए, किसी चीज के लिए किसी को कंपेल किए, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं कि आप अच्छे से परफॉर्म कीजिए। तो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को मोटिवेशन का बहुत जरूरत होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं मोटिवेशन का, वही है वो बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैनर एट ए पर्टिकुलर टाइम फॉर अटेनिंग द स्पेसिफिक गोल और पर्पस। इन द एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन आइदर देयर विल बी नो लर्निंग और वेरी लिटिल लर्निंग। Motivation is the first requisite of efficient learning. Motivation is basic to overcome the hurdles which otherwise could have influenced the performance negatively. तो मोटिवेशन अगर किसी पर्सन के पास रहता है तो वो आगे बढ़ते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और उससे लर्निंग भी अच्छा होता है और जो भी हर्डल्स है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम उनको आ रहा है तो उससे वो ओवरकम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्रेशन। Aggression is a part of human behavior and is necessary for an individual to live and struggle for higher achievements. Struggle for supremacy, dominance and excellence in sports obviously involve aggression. Athletes must be helped to reduce and control aggression in order to play calmly and perform the best.
एक स्पोर्ट्स पर्सन का कभी भी कोई भी अगर एक परफॉर्मेंस को जो सुधारने का चीज है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है कि एग्रेशन उनका कम किया जाए। अगर एग्रेशन के साथ वो फील्ड में उतरते हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो एग्रेशन को हमको रिड्यूस करना है, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के एग्रेशन को हमको रिड्यूस करना है ताकि वो फील्ड में जाए और अपने टीम के साथ स्लोली खेले, कामली खेले, ताकि वो जीत सके। एक पर्टिकुलर एक स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर एक टीम मेंबर के, किसी टीम जो टीम है टीम के कोई मेंबर हो किसी भी स्पोर्ट्स के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अराउजल एंड एक्टिवेशन। तो अराउजल एंड एक्टिवेशन, इट इज द बॉडीली स्टेट्स एंड फीलिंग दैट इंडिकेट द degree to which an athlete tend to see better, think more clearly and concentrate longer regarding the impending situations. Over excitement, over activation and over arousal of an athlete may result in reduction of performance or even in ability to perform at all. तो जैसे हम बात करते हैं arousal and activation, तो arousal and activation क्या है? किसी भी चीज के बारे में अगर हम एक्स्ट्रा करेंगे, जैसे कि ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एक्टिवेशन और ओवर अराउजल, मतलब ज्यादा एक्साइटमेंट किसी भी एथलीट को वो जो है बुराई की तरफ लेके जाता है। कैसे? क्योंकि वो उनका परफॉर्मेंस को बिगाड़ देगा। ओवर एक्साइटेड रहेंगे कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, ओवर एक्टिवेटेड रहेंगे और ओवर अराउजल मतलब ज्यादा कुछ भी खेलने, कुछ भी चीज करने का ज्यादा जो ओवर होता है किसी भी चीज में ओवर, तो वो परफॉर्मेंस जो है एथलीट का या स्पोर्ट्स पर्सन का वो परफॉर्मेंस को बिगाड़ेगा। ठीक है, तो अराउजल एंड एक्टिवेशन इस पे हमको ध्यान देना है ताकि ओवर एक्टिवेटेड ना हो, ओवर एक्साइटेड ना हो, कभी भी खेले तो आराम से खेले, जो सिंपल जो है हम अपना सिंपल जो काम रख के और खेले, ओवर एक्साइटेड ना रहे ताकि परफॉर्मेंस मेरा बेस्ट रहे। ठीक है, एंजाइटी मींस अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड, इमोशनल reactivity, arousal, nervousness and unrealistic and unpleasant state of mind. Anxiety is an essential ingredient of any competitive situation, and without certain level of anxiety there cannot be a competitive performance. तो anxiety जरूरी है। क्यों? Anxiety means a disturbed state of mind, emotional reactivity, arousal, nervousness and unrealistic and unpleasant state of mind. तो anxiety में क्या होगा कि आपका दिमाग जो है अशांत रहेगा। ठीक है, दिमाग अशांत रहेगा, इमोशनल रिएक्टिविटी जो है, इमोशनल आपका रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा रहेगा, नर्वसनेस आएगा, अनरियलिस्टिक अनप्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड मतलब दिमाग आपका शांत नहीं रहेगा, आप सही से सो नहीं पाएंगे। एंजाइटी इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। एंजाइटी जरूरी क्यों है? कल आपका मैच है, कल आप कहीं पर भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन कहीं पर भी स्पोर्ट्स फील्ड में आप परफॉर्म करने जा रहे हैं तो आपको घबराहट होना चाहिए कि कल क्या होगा, तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो एंजाइटी जरूरी है लेकिन वो ओवर नहीं होना चाहिए, कभी भी वो ओवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एंजाइटी इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन एंड विदाउट सर्टेन लेवल ऑफ एंजाइटी देयर कैन नॉट बी ए कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। तो एंजाइटी जरूरी है लेकिन एक हद तक, उससे ऊपर अगर एंजाइटी रहेगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। Attention is the concentration of consciousness upon object rather than upon an other. It is the process of getting an object through clearly before the mind. It helps in bringing mental alertness and preparedness, and as a result one becomes alert and alive and tries to exercise one's mental physical power effectively as possible. तो अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, आप पढ़ाई को ही ले लीजिए, किसी भी काम को ही ले लीजिए, अटेंशन और कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो उस चीज में बेटर आप नहीं दे पाएंगे, चाहे वो पढ़ाई हो जाए या फिर आप कुछ भी काम ले लीजिए, खेती बाड़ी कीजिए, कुछ भी कीजिए, अटेंशन और कंसंट्रेशन से नहीं अगर कोई भी काम कीजिएगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो सेम वही चीज है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में अगर आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, अगर आप एथलीट हैं, जैवलिन थ्रो कर रहे हैं, डिस्कस थ्रो कर रहे हैं, शॉटपुट थ्रो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो अटेंशन और कंसंट्रेशन के साथ होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। वही चीज है हमारा। ठीक है, आपको एक आदमी को क्या अलर्ट और अलाइव रहना चाहिए, ट्राई एक्सरसाइज वंस मेंटल फिजिकल पावर, सेम चीज है वही। ठीक है, तो मेंटल इमेजरी, इमेजरी में क्या है, मेंटल एबिलिटी एंड इमेजरी हेल्प द एथलीट्स टू मोल्ड देयर इमोशनल स्टेट एंड द वे दे अप्रोच द फिजिकल एफर्ट्स। Such mental activity enables the athlete to improve the execution and precision of given skill or task by thinking and imagining about it. Mental imagery is essential to boost the fighting spirit. तो mental imagery
अगर मेंटल इमेजिनरी नहीं रहेगा तो ये सोर्स पर्सन कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कैसे? अगर आप कल खेलने जा रहे हैं, कोई भी मैच है अगर आपका, आप जाइएगा तो एक आपको दिमाग में एक इमेजिनरी बनाना होगा कि मैं अगर जाऊंगा तो 2 गोल मारूंगा, या फिर 2 गोल डिफेंस करूंगा, 5 गोल डिफेंस करूंगा, मैं डिफेंसिव अच्छा करूंगा, या फिर आप गोलकीपर हैं तो गोल नहीं होने दूंगा, या फिर अगर आप फ्रंट प्लेयर हैं तो आप जाके गोल करेंगे, या फिर क्रिकेट है तो हम रन स्कोर करेंगे। ठीक है, तो एक इमेजिनेशन एक प्लेयर के पास होना चाहिए। ठीक है, वही चीज है हमारा मेंटल एबिलिटी एंड इमेजिनरी हेल्प द एथलीट्स टू मूव देयर इमोशनल स्टेट एंड द वे दे अप्रोच द फिजिकल एफर्ट्स। वो मेंटल इमेजिन करेंगे तब वो फिजिकल एफर्ट्स के साथ वो उस चीज को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रुप डायनामिक्स। बेटर परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इफ each member of the team merges his personal feeling and abilities into a total team effort. Success of a team depends on adjustment within, that is how closely the team seems to be working and the feeling together. Group dynamics में क्या है, बेटर परफॉर्मेंस हम लोग कैसे अचीव करेंगे? कैसे? इसमें एक ही चीज है कि जितना प्लेयर है, अगर टीम में 11 प्लेयर है तो एक एक प्लेयर अपना पर्सनल फीलिंग और एबिलिटी को टोटल टीम एफर्ट में लगाएगा, तो फिर एक पर्सन और 2 पर्सन मिलके 11 पर्सन अपना टोटल फीलिंग और एबिलिटी को टोटल टीम एफर्ट में लगाएंगे तो वो सक्सेस होगा। यही चीज है हमारा ग्रुप डायनामिक्स। ठीक है, ईच मेंबर अपना जो है फीलिंग और एबिलिटीज को मर्ज करेगा तो वो टीम एफर्ट में आएगा, वो सक्सेस होगा। सक्सेस ऑफ अ टीम डिपेंड्स ऑन एन एडजस्टमेंट विद इन, दैट इज हाउ क्लोजली द टीम सीम्स टू बी वर्किंग एंड फीलिंग टुगेदर। वो एक साथ कैसे सोच रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं टुगेदर। ठीक है, यही था हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। थैंक यू। अब आज के दिन इतना ही, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आएंगे, उस समय फिर इसके लिए देखते रहिए मेरे चैनल को, फिजिकल एजुकेशन क्लासेस, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और कमेंट कीजिए। थैंक यू।